हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे चाल समय दूरी, और चाल समय दूरी में हम लोगों ने 3 टाइप सीख लिए थे, जिनमें काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए गए हैं। और आज एक नया टाइप हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चोर सिपाही जैसे क्वेश्चंस, जो लगातार पेपरों में देखे गए हैं, जो लगातार पेपरों में आते रहे हैं। प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, तो उन सब में लगातार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं। और इसके पहले जो हम लोगों ने टाइप सीखा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि अगर डिस्टेंस सेम रहे तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, आज नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इस नए कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग लगा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन या अगला टाइप जो है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि दो व्यक्ति एक ही समय पर एक दूसरे से मिलने के लिए चलें। एक ही समय पर अगर दो व्यक्ति मिलने के लिए चलते, मान लेते 10 बजे दोनों व्यक्ति चलें, एक व्यक्ति ए से और एक व्यक्ति बी से, और इनके बीच की दूरी कुछ फिक्स होगी। और इसमें से क्या है कि अगर दोनों एक ही टाइम पर निकलें, जैसे 10 बजे, तो 10 बजे निकले और मान लें कि दोनों की मुलाकात 12 बजे हुई। अगर दोनों की मुलाकात 12 बजे हुई है तो समय कितना लगा? 2 घंटे। अगर दोनों व्यक्ति 10 बजे निकले हैं तो मुलाकात कितने बजे हुई? 12 बजे, यानी दोनों को कितना समय लगा है? 2 घंटे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि अगर टाइम टाइम दोनों को 2 घंटे लगा, यानी टाइम सेम है, लेकिन स्पीड अगर अलग अलग है तो उनकी चालों का अनुपात, या स्पीड अगर अलग अलग है तो समय भी अलग अलग लगेगा यहाँ पर। तो यही चीज़ हमें समझना है कि क्या इनमें रिलेशन होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से पहले समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ए S1 की स्पीड से चला यहाँ से, और बी S2 की स्पीड से चला। मान लेते हैं जब 10 बजे निकले तो यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई। तो अगर स्पीड अलग अलग है तो डिस्टेंस भी दोनों अलग अलग तय करेंगे। अगर डिस्टेंस मान लेते हैं इसकी D1 तय की गई और इसने कितना तय किया? D2। और यहाँ तक डिस्टेंस की अगर बात, टाइम तो दोनों को समान लगा, यानी टी टाइम ही लगा है। दोनों को 2 घंटे लगे हैं, 3 घंटे लगे हैं, जो भी लगा होगा वो बराबर लगा है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो D1 बराबर निकालें तो D1 बराबर क्या आ जाएगा? यानी इस डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। और इसकी अगर बात करें तो इसका D2 बराबर क्या हो जाएगा? तो स्पीड इंटू टाइम, यानी S2 इंटू टी। तो क्या करिए कि आप दोनों की इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि S1 अपान S2 इज इक्वल टू D1 अपान D2। कहने का मतलब, इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें जाना था कि अगर डिस्टेंस सेम रहे तो उनकी चालों का अनुपात उनके समय के अनुपात का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर समय समान रहे तो उनकी चालों का अनुपात उनकी दूरी के अनुपात के बराबर होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब, अगर अधिक स्पीड है आपकी तो आप अधिक डिस्टेंस तय करेंगे, अगर स्पीड आपकी कम है तो आप कम दूरी तय करेंगे। ओके, तो चलिए, इसी बेस्ड पे कैसे कैसे क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि दोनों व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चले, हो सकता है दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में भी चले तो भी ये कॉन्सेप्ट वहाँ लगेगा। जैसे हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या ये रिलेशन बनेगा? तो वहाँ पर भी समय समान लगता है। जैसे मान लेते हैं कि एक चोर और एक सिपाही, दोनों के बीच कुछ फासला है, कुछ डिस्टेंस है। दोनों, ये चोर ने देखा यहाँ पर चोर है, चोर ने देखा सिपाही को और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और दोनों ने जब एक ही समय भागना स्टार्ट किया, और मान लेते हैं यहाँ कहीं इनकी मुलाकात हुई, तो अगर 10 बजे चोर भागे थे और सिपाही ने भी 10 बजे पीछा किया, और मान लें 1 बजे चोर पकड़ा गया, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 3 घंटे यानी चोर भागा होगा, लेकिन 3 घंटे सिपाही भी भागा होगा। तो यहाँ से बात पता चलती है कि दोनों को समय कितना लगा? 3 घंटे लगा। तो यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो, अगर दोनों एक ही दिशा में चलें या अपोजिट दिशा में चलें, यानी विपरीत दिशाओं में चलें, तो अगर समय वहाँ पर क्या लगता है, अगर एक ही समय निकलते हैं तो समय हमेशा समान रहता है। और अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो समानुपाती होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इसी बेस्ड पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज। और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो लगातार पेपरों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। ये रहे आज का पहला सवाल। चलिए,
अगला क्वेश्चन, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपका कि इन्होंने कहा एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। एक सिपाही एक चोर को कितनी दूरी पर देखता है? 200 मीटर की दूरी पर देखता है और आगे की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। आगे की ओर किस स्पीड से? 33 मीटर प्रति सेकंड। चलिए यहाँ पर बताया गया कि चोर और सिपाही के बीच जो फासला है वो 200 मीटर का है। यहाँ पर चोर है और यहाँ पर सिपाही। सिपाही ने पीछा किया है 33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सिपाही ने किस स्पीड से पीछा किया? 33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और चोर भागा है 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने? 23 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। 23 23 मीटर की स्पीड से भागा। तो आपको पता है कि चोर तो पकड़ा जाएगा क्योंकि स्पीड किसकी ज़्यादा है? सिपाही की। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि सेम समय भागा है। सिपाही देखता है जैसे वैसे ही चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करने लगता है। तो यहाँ पर अब समय समान लगेगा तो उनकी चालों का अनुपात उनकी दूरी के अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जो उनकी चालों का अनुपात होगा वही उनकी दूरी का अनुपात। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर सिपाही 33 मीटर चला होगा तो चोर कितना चला होगा? 23 यूनिट। यहाँ पर एग्जैक्ट ना, लेकिन यूनिट मान लें आप कि यहाँ पर कितना ज़्यादा चला, यानी डिफरेंट कितने का है? 10 का है। तो 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 200। दोनों के बीच डिफरेंट कितने का है? 200 का। तो 10 अगर 200 के इक्वल है तो एक 20 का हो जाएगा और 33 कितना हो जाएगा? 33 गुणे 20 यानी 660 मीटर। कितना हो जाएगा? 660 मीटर की स्पीड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 660 मीटर की दूरी तय करेगा सिपाही। कितनी दूरी? 660 मीटर की। अब चोर की अगर बात की जाए तो चोर आपका कितना तय करेगा? तो 20 गुणे कितना हो जाएगा? 23, 23 दूना 46 यानी 460। तो वही 200 मीटर वो कम चलेगा। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप दूरी को फाइंड कर सकते हैं। मात्र एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि अगर दोनों को समय समान लगे तो उनकी चालों का अनुपात उनकी दूरी के अनुपात के क्या होता है? उनकी दूरी के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। 10 सेकंड बाद एक सिपाही 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा? चलिए इसमें भी क्या कहा गया है कि अब की बार इन्होंने डिस्टेंस नहीं बताया दोनों के बीच में, लेकिन चोर को पहले भागा और 10 सेकंड तक भागा, उसके बाद सिपाही ने पीछा किया। तो आपको पता है कि अगर वो 1 सेकंड में 10 मीटर जाता तो 10 सेकंड में कितना जाएगा? 100 मीटर। यानी दोनों के बीच अब फासला बन चुका 100 मीटर का। यहाँ पर सिपाही है और यहाँ पर कौन है? चोर है। दोनों के बीच फासला कितने का हो गया? 100 मीटर का। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 10 की स्पीड से चोर आगे भाग रहा है और पीछे से पीछा किया जा रहा है 15 की स्पीड से। अब चोर तो पकड़ा जाएगा। इन्होंने कहा कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ेगा? कितनी दूरी के बाद? तो फिर से वही इनकी चालों का अनुपात उनके समय के अनुपात, उनकी चालों का अनुपात उनकी दूरी के अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 15 बटे कितना? 10। तो अब आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा चल रहा है सिपाही। तो सिपाही 5 ज़्यादा चल रहा है और 5 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 100 है। 5 की वैल्यू दी गई है 100। अगर 5 100 के बराबर है तो एक कितने का हो जाएगा? 20 के बराबर। तो 15 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 यानी 300। यानी सिपाही कितना चला है? 300 मीटर की दूरी पर चल करके उसको पकड़ लेता है। लेकिन चोर की बात की जाए तो चोर 200 चला होगा क्योंकि वो 100 मीटर कम, या फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 20 गुणे 10। चोर के स्थान से दूरी पता चल जाएगी, चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा गया। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों को लगाना है और इसमें बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। बस आपको लगातार इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक चोर एक कार को अपराह्न 2:30 बजे चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। चोर को अपराह्न 3 बजे देखा जाता है। कार का मालिक दूसरे कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? यही बात ध्यान में। यहाँ पर बताया कि चोरी हुई है 2:30 बजे। कितने बजे चोरी हुई है? 2:30 बजे हुई है और 60 की स्पीड से भागना स्टार्ट किया। तो जब तक चोरी का पता आधे घंटे थे यानी 3 बजे चला, तब तक तो ये काफ़ी दूर जा चुका। और कितनी दूर? 60 की स्पीड से जाता, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, 1 घंटे में 60। तो आधे घंटे बाद पता चला, यानी आधे घंटे में 30 किलोमीटर का फासला तय कर चुका होगा।
अब यहाँ पर चोर है और यहाँ पर मालिक पीछा करने लगता है इसका। मालिक इसका क्या करता है? पीछा। मालिक इसका पीछा करने लगता है। इसकी स्पीड 75 है और इसकी स्पीड 60 है। आराम से आप देख पा रहे हैं कि आप चाहें तो अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा उसका प्रयोग करें। डायरेक्ट अगर समय पूछा है तो समय में कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है? 30। यही फासला तय करना है सिर्फ मालिक को। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 75, इसकी 60। तो एक्स्ट्रा कितनी है? 15। आपको पता है जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी चाल क्या हो जाती है? घटा दी जाती है। तो 15 की स्पीड से इसको कवर करेगा और कितने घंटे में? 2 घंटे में कवर कर लेगा। कितने घंटे में? 2 घंटे में उसको कवर कर लेगा। तो समय कितना लगा? 2। यानी कितने बजे के? 3 बजे के बाद 2 घंटे बाद वो पकड़ लेगा और समय हो जाएगा 5 बजे। कितने बजे? यानी 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरी तरह समझ में आ रहे हैं, बातें कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को बताएं इसके बारे में कि आयुष मैथ्स पे आपको लगातार मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें मिल रही हैं और आगे भी आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी जिसमें अब आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी। इस चैनल पे आपको साइंस यानी फिजिक्स आपको मिलने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगले क्वेश्चन में, एक बस त्रिवेंद्रम से पूर्वाह्न 10 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दूसरी बस अपराह्न 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। त्रिवेंद्रम से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी? त्रिवेंद्रम से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी? यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि पूर्वाह्न 10 बजे एक बस चली 30 की स्पीड से और दूसरी बस अपराह्न 3 बजे चली है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो त्रिवेंद्रम से कितनी दूरी पर मिलेंगे? यानी जब तक दूसरी बस चले तब तक पूर्वाह्न वाली यानी 10 बजे चली वो 5 घंटे सफ़र तय कर चुकी है। तो आपको पता है कि 1 घंटे में वो 30 जाती है, तो 5 घंटे में वो कितना गई होगी? तो 5 घंटे में गई होगी 150 मीटर। कितने गई होगी? यानी अब दोनों के बीच में फासला होगा 150 मीटर का। कितने का? 150 मीटर का इनके बीच में फासला हो गया होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि आगे ये 30 की स्पीड से जा रही और पीछे से इसका पीछा किया गया 40 की स्पीड से, और समय कितना हो चुका? 3 बजे। कितने बजे की बात है? 3 बजे के बाद ये पीछा करना स्टार्ट किया है। तो अब इन्होंने कहा त्रिवेंद्रम से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी? त्रिवेंद्रम से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी? अब आपको पता है कि जैसे ही दूसरी बस ये फासला कवर कर लेगी वैसे ही वो मुलाकात हो जाएगी इनकी। तो हम क्या करते हैं, अभी आपने सीखा कि 3 बजे के बाद तो अब दोनों का समय समान लगेगा, तो उनकी चाल का अनुपात उनके समय उनके दूरी के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो यही इनकी दूरियों का अनुपात होगा। यानी अगर पहली बस 4 चलेगी अब, तो दूसरी कितनी चलेगी? 3 चलेगी। दोनों के बीच में कितना फासला? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? ये 150। अगर 1 150 के बराबर है तो 4 बराबर कितने का हो जाएगा? तो 600 के हो जाएगा। यानी त्रिवेंद्रम के प्लेस से यहाँ से देखा जाए तो 600 किलोमीटर की दूरी पर दोनों की मुलाकात हो जाएगी। और इन्होंने यही पूछा कि त्रिवेंद्रम से कितनी दूरी पर दोनों बसें आपस में मिलेंगी। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे, लगातार आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे आयुष मैथ्स पे। और इस पर हमने कहा कि आपको फिजिक्स और रीजनिंग, अब आप रीजनिंग आपको मिल रही है लेकिन साथ साथ अब आपको फिजिक्स भी इसमें पढ़ाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों को बताएं कि इस चैनल पर आपको सभी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल आप सभी को, और फिर मिलेंगे कल। ओके, बाय बाय।